दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं, जो आपको पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। ठीक है, जो दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। ठीक है, तो आपको पूरा देखना है, लास्ट तक देखना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? इसमें उत्तर प्रदेश के जीके के भूगोल इतिहास सब मिक्स है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिजनौर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महोबा। हम जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ापुर, झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इसमें पूछ रहा नहीं है सम्मिलित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सीतापुर। ये न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र, ये गलत है और ये सब सही है। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है। सोनभद्र अधिकतम वन अनासित क्षेत्र है। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रूमी दरवाज़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जून 2023 में किस राज्य में प्रसिद्ध बिहू कोई महोत्सव मनाया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के लिए स्पेस एक्स ने सटारिया वन नामक संचार उपग्रह को लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीन भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था, जो कब हुआ था? भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1962 में। ठीक है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? बिम्बिसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत आराम से आपको यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देना है, ज़्यादा कठिन आना नहीं है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल पेपर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। चलिए अगला प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट का प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1918 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी धौलागिरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? ठीक है, दर्रों का क्या नाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोमला दर्रा। ठीक है, इसको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेम्बनाड झील। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपका।
गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्बाला। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सांविधिक निकाय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 से 17 अक्टूबर 1949 में। ठीक है, 10वां अधिवेशन में क्या हुआ था ये आपको पढ़ लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आना ही है ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। चलिए अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 30 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 88वें संशोधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं उन्हें के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिलोडन गरीबी। चलिए अगला प्रश्न है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों अल्पावधि के लिए उधार देता है तो क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, रेपो दर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969। ध्यान रखिए दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में असत्य कथन को पहचानें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देश में पीडीएस को 2007 से बंद कर दिया गया, ये राइट आंसर हो है इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। चलिए अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 से 2017। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संपादक कवयित्री विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असमिया। चलिए अगला प्रश्न आपका, डकवर्थ लुईस-स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लघुकण का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन नेपियर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार क्यात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ये दोस्तों राजधानी याद कर लीजिए और मुद्राएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वियना। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है आपका, सीस्मोमीटर का द्वारा आविष्कार किया गया था, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।